अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शाह और आप देख रहे हैं अफ़कार न्यूज़। नाज़रीन, आपको पता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक लातादाद में हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो कागज़ी लिहाज से भी काम कर रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से भी काम कर रहे हैं। आज स्पेशल हम इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आए हैं, तो आज का हमारा जो स्पेशल टास्क है वो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फ़ेज़ 2 है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 2 के हवाले से, रिंग रोड के हवाले से बहुत सारी कुछ मनफी खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि ये फ़ेज़ 2 में कोई एनओसी भी हुआ है या एलओपी भी हुआ है या किस हद तक यहाँ कोई डेवलपमेंट हो चुकी है। आपको पता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम पे यहाँ लातादाद हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, वो चलते रहे हैं, चलते हैं, चलेंगे। और इसमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट भी आए हैं जो सिर्फ अपने हवा की तरह उड़ गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कितना वजूद है, फ़ेज़ 1 में भी हम आपको लेके चलेंगे कि फ़ेज़ 1 में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितने यहाँ मकान बन रहे हैं, प्लाजाज बन रहे हैं, यहाँ साइट ऑफिस है, साइट ऑफिस का भी विजिट करवाते हैं। और स्पेशल हमारा टास्क ये है कि जो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2 के अलॉटीज़ हैं, डेवलपर हैं, इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपना ये सरमाया फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट किया है, आज उनको हम इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे कि वहाँ किस हद तक कोई डेवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है, कोई कागजी लिहाज से एलओपी हुआ है, नहीं हुआ है। तो एक एक जो चीज़ है वो नाजरीन के सामने हम पेश करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम फ़ेज़ 1 के साइट ऑफिस में पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर साइट ऑफिस का विज़िट करवाते हैं। आएँ, हमारे साथ आएँ। ये नाज़रीन इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का साइट ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि ये विज़िटर एरिया बनाया गया है कि जो भी इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टर है, डीलर है, विज़िटर है, जो भी आता है वो यहाँ विज़िट कर सकता है, वो देख सकता है कि आया कि स्टाफ मौजूद है कि मौजूद नहीं है। ये फैसिलिटेशन डेस्क बनाया गया है। इसके बाद आप अंदर आएँ, आपको दिखाएँ। ये नाज़रीन एडमिन ब्रांच है। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जितना भी काम होता है, जितने भी फ़ाइल्स की वेरिफिकेशन होती है, तस्दीक होती है, यहाँ मुकम्मल तौर पे स्टाफ मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी यहाँ सरमाया करना चाहता है उसे चाहिए कि वो साइट ऑफिस में पहले आए, वो पहले तस्दीक करे, प्लॉट्स की तस्दीक करे, ताकि उनका सरमाया जो है वो हमेशा महफूज रहे। तो आएँ, आपको आगे और भी विज़िट करवाते हैं। ये डेस्क्स बने हुए हैं लोगों के लिए और ये प्रेसिडेंट साहब का रूम है। प्रेसिडेंट रफ़ीक साहब का जो है वो डेली बेसिस पे आते हैं, चूँकि इस वक्त 5 का टाइम हो चुका है, 3 बजे तक वो यहाँ बैठते हैं। यहाँ इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी साहब बैठते हैं। कि दूसरे अल्फाज में आपको यूँ कहूँ कि ये मुकम्मल तौर पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहाँ शाम 6 बजे तक मुकम्मल स्टाफ मौजूद होता है कि जो भी कोई क्लाइंट आता है वो अपनी तमाम का जितनी भी उसने सरमायाकारी की है वो अपनी आंखों से देख सकता है। अगर किसी फ़ाइल का वो रिकॉर्ड निकालना चाहे, कि किसी चीज़ का वो अगर कोई मैप देखना चाहे, किसी भी ब्लॉक का मैप देखना चाहे, तो उसको तसल्ली हो जाती है कि वाकई ही ये कोई सोसाइटी जो है इसका कोई वजूद भी है और इसकी कोई ग्राउंड रियलिटी भी है। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 2 में मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको विज़िट फ़ेज़ 1 का भी करवा दिया है और फ़ेज़ 1 के जो रोड्स हैं वहाँ कितनी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, कितनी पोजेशन मुकम्मल हो चुकी है, कुछ प्लाजाज नए बन रहे हैं या घर नए बन रहे हैं। तो असल में आज हमारा प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के मुतल्लिक़ है कि फ़ेज़ 2 की ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट का काम फ़ेज़ 2 में शुरू हो चुका है। मेरे जो आप आगे रोड आपको नज़र आ रहा है, मशीनरी लगी भी आपको नज़र आ रही है। जो सबसे बड़ी बात है जो इसमें ये ताख़ीर की ये जो शिकार हुआ है वो सिर्फ ये था कि कुछ गवर्नमेंट के जो प्रोसेस थे वो नामुकम्मल थे और वो प्रोसेस अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे पूरे हो चुके हैं। इसका एलओपी लेआउट प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पे वो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप जितने ये इलाका देख रहे हैं ये सारी ज़मीन जो है ये फ़ेज़ 2 की है और इस वक्त इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कागज़ों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 10,000 कनाल पे ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो मुश्तमिल है, जिस पे तकरीबन 6,500-7 हज़ार का कब्ज़ा मौजूद है। आपको पता है कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अपना सरमाया, कीमती सरमाया लगाया है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि तुर्क कंसोर्शियम ने रिंग रोड पर राय दे दी है। अलाइनमेंट मनसूबा 2 मरहलों में तकसीम कर दिया गया है। ये जो रिंग रोड का मनसूबा था वो असल में यूँ ऐसे हुआ है, बाखबर ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि तुर्किश बुटेक बोस्पोस टेक्निकल कंसल्टेंट कंपनी और एशियन कंसल्टेंट इंजीनियर पर मुश्तमिल कंसोर्शियम ने रिंग रोड अलाइनमेंट के लिए अपनी राय दे दी। कंसोर्शियम ने रिंग रोड मनसूबा अलाइनमेंट को 2 मरहलों में तकसीम करते हुए रावलपिंडी वाले हिस्से बांट ठलियाँ 38.3 किलोमीटर, जिसका इमरान खान वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म ने
इसका पहले ही आपको पता है कि इफ्तिताह कर दिया है। रिंग रोड तौसीफ फ़ेज़ 2 में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद की अलाइनमेंट को दुरुस्त करार दिया गया है, जिसके तहत रिंग रोड को मोटरवे न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, सी पैक और वापस संगजानी पर GT रोड से मिलाया जाना था। कंसोर्शियम ने अपनी सिफारिशात प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न को दे दी है। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि फ़ेज़ 2 में जो रिंग रोड का कंसेप्ट था, आपको पता है कि 2-3 साल पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं इनका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से थी कि वो कमिश्नर और इमरान खान का जो वो मामला था, रिंग रोड तखीर का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट थे उनमें ज़रा शॉर्टफॉल डाउन भी आया था। लेकिन अब यही फ़ेज़ 2 रिंग रोड के साथ भी मिलने के लिए जा रहा है। तो ये आपको मेरा कैमरामैन मुकम्मल तौर पे दिखा सकता है कि फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मुकम्मल तौर पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। रकबा इनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं, आपको पता है कि जो भी अच्छा काम करता है हम उनके लिए अच्छी तशहीर करते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ कागज़ों में होते हैं, जो फेक होते हैं, तो हमारा चैनल, हमारे अखबारात उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद करता है। अगर इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा काम करेगी तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुकामी मीडिया इसके साथ दस्त बदस्ता शाना बशाना चलेगा। और ये जो फ़ेज़ 2 का आप देख रहे हैं, ये व्यू अगर आप देखें तो ये जितना रकबा वहाँ भी मशीनरी चल रही है। तो इसके जो मेन रोड हैं वो 120 फुट के हैं और अंदर वाली जो गलियाँ हैं 40 से लेकर 60 फुट तक है। ये मुस्तकबिल के लिए बहुत ही सस्ता तरीन प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक 12-13 लाख रुपए में 5 मरले का जो एक प्लॉट है वो सिर्फ एक ख्वाब तो हो सकता है, वो प्लॉट नहीं हो सकता। लेकिन इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, खसूस बिलखसूस जो इसके सदर है मोहम्मद रफ़ीक साहब और जनरल सेक्रेटरी मेहदी खान शाकिर साहब, इस प्रोजेक्ट के लिए वो दिन रात शबो रोज़ कोशिश में मौजूद हैं। और उनकी हतल मकान कोशिश यही है कि वो इनको डिलीवर करके दें, ताकि उनकी ज़िंदगी में कि वो कहते हैं कि हम मकरूज़ ना मरें। हमने जिन जिन से इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉटीज़ ने उनको पैसा दिया है, डीलर्स ने इस पर इन्वेस्टमेंट करवाई है, उनका जो सरमाया है फ्यूचर के लिए एक डायमंड बन के सामने आए। थैंक यू।